बाय करना है या कोई। अच्छा, हाँ, तो आप सब बातें जितनी उससे रिलेटेड है अभी आप लिख दें, ठीक है? फिर मैं देखता हूँ। ऊपर लिखा है कि मैं आज 3:40 से 4 बजे वाले मार्केट में ना बाय ना सेल कर पा रहा हूँ जीरोधा में। हाँ, बता देता हूँ, अभी सब हो जाएगा ताकि आप कायदे से उसको। अच्छा, एक भाई का है अबू समा अंसारी, रुक जाइए, इससे आप लोगों को भी रहबड़ी हो जाएगी, ठीक है? देखो, जब मार्केट हमारा 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, 3:40 पे वो वापस ओपन होता है और वो सेशन चलता है 4 बजे तक। 4 बजे तक बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। मगर उसमें जो सेलिंग होगी या बाइंग होगी, आप उस पे जाओ, ओवरव्यू पे जाओ, देखो कि बाइंग के लिए कितने लगे हुए हैं या सेल के लिए कितने लगे हुए हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है, आप सेल करना चाहते हो, तो बाइंग के लिए ऑर्डर होना चाहिए। जैसे ही आप सेल करोगे, ठीक है, मार्केट प्राइस पर, बाइंग भी मार्केट प्राइस पे होगा। मार्केट लगाना, लिमिट नहीं चलेगा, मार्केट कर दो। अगर बाइंग के लिए लगी है, तुरंत आपका सेल हो जाएगा। अगर वो सेल, अगर जिस शेयर को आप बाय करना चाह रहे हो, ये नहीं कि वैसे ही आप हो जाएगा, मार्केट पे लगाओ और उसमें सेलिंग के ऑर्डर लगे होने चाहिए, बाइंग के नहीं होना चाहिए। बाइंग के ठीक है, मगर सेलिंग, बाइंग के आप लगा के छोड़ दो, अगर कोई सेल किया तो मिल जाएगा, मगर मार्केट ऑर्डर पर ही होगा। एक लिमिट होता है, एक मार्केट होता है, ठीक है? डिलीवरी में मार्केट ऑर्डर पर ही बाय कर सकते हो, लिमिट पे नहीं होगा। ये 20 मिनट के सेशन में समझ में आ गया? समझ में आ गया? और समझाऊं भाई? ठीक है। और उस वक्त जब बाज़ार अप ट्रेंड में हो, तो आज लेकर कल बेचने वाला तरीका जो है, आज हम स्टॉक को बाय करते हैं और कल जो है प्री मार्केट ओपन में ही, यानी कि हम पहले ही 1% 2% ऊपर लगा दें। अभी तो मैं रोज़ाना कर रहा हूँ, अभी जो तेज़ी अब नहीं करूँगा, अब 2-4 दिन नहीं करूँगा, एवरीडे कर रहा था मैं। एक दिन पहले ले रहा था, अगले दिन बेच दे रहा था, फिर अमाउंट नहीं आया, कोई बात नहीं है, दोबारा दूसरे दिन फिर से इंट्राडे में जितना हुआ, लास्ट में एक लेके जो है निकल गए, एक शेयर लेके निकल गए। तो इस तरह से बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो यानी बहुत ही आसान जो तरीका है ये कि आज लो और कल उसको सेल कर दो, ठीक है? उसमें आप सब्बल स्टिक जिसको कहते हैं, यानी कि वो एक तो स्कैल्पिंग वाला है, एक ये है कि आज लो, मार्केट बंद होने के बाद जब 40 पे ओपन हो, 3:40 पर मार्केट ऑर्डर पे ले लो। 1 रुपये भी आपने नीचे ऊपर नहीं लिया, 1 पैसे भी। हाँ, जब रात में, जब सुबह में होल्डिंग में आएगा तो 1 आध पैसे वो आपको लॉस में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेटलमेंट होता है, ठीक है, उसका कटता है। बाकी ओवरऑल एकदम एग्जैक्ट प्राइस पे थोड़ा तो ऊपर खसकेगा ना, आधा %, पौना %, तो सबसे आसान होता है कमाने का। मगर मार्केट कभी गैप डाउन ना हो जाए, कभी गिरावट ही ना बन जाए अब से, तो उसका डर रहे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बाइंग कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, किस मार्केट ऑर्डर पे कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा उठाने के लिए ये तरीका है कि मार्केट वो जब अप ट्रेंड में हो, जब मालूम हो कि अमेरिकन बाज़ार, अमेरिकन फ्यूचर भी 3:30 बजे अच्छा है, अगले दिन भी बाज़ार हमारा ठीक ठाक खुल सकता है, तो यकीन हो तो फिर उस वक्त आप कोई भी शेयर, जो अच्छा शेयर जिसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है, हरियाली में ही बंद हुआ है, उस सेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ख़राब खबर ना हो उस स्टॉक के लिए, या उसका कोई जो है ये ऑर्डर अभी रिजल्ट वगैरह ना आने वाला हो, ये चीज़ें देखकर फिर आप उसको लीजिए आखिरी प्राइस में और अगले दिन 1% में निकाल दीजिए। ये शेयर मार्केट से कमाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनसे तमाम हमारे व्यूवर्स और तमाम ही सब्सक्राइबर को फ़ायदा होगा, ठीक है? कि आप मार्केट बंद होने से पहले उसको ख़रीद लो, या फिर जो है अच्छा, मार्केट बंद होने से 1 मिनट पहले आप ख़रीद सकते हो। मगर अगर मार्केट बंद होने के बाद जो 3:40 से मार्केट ओपन होगा, तो उसी वक्त वो आप ख़रीद सकते हो जब वो सेलिंग का ऑर्डर होगा। अगर बाइंग के लिए सारे ऑर्डर्स हैं तो बिल्कुल आप नहीं ख़रीद सकते। बाइंग का ऑर्डर आप लगा सकते हो, अगर कोई बेचा तो सेल हो, आपको आ जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, मगर आमतौर पे होता नहीं है। सेलिंग का अगर कोई दिख रहा है और अच्छा स्टॉक भी है, ठीक है, और अप ट्रेंड में भी है, तो आप देन कंटिन्यू करो, उसको बाय करो और अगले दिन प्री मार्केट ओपन में। तो एएमओ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा, एएमओ ऑर्डर से कमाने का यही रास्ता आसान है। मगर जब मार्केट में कोई ऐसी, कल का हमको ये ना पता हो कि कल कहीं बाज़ार गिरेगा तो नहीं, ठीक है? ऐसा हो कि भाई थोड़ा बहुत तो 1 आध % ऊपर नीचे होगा ना, बहुत ज़्यादा तो ऐसा भी अगर बाज़ार का अंदाज़ा है कि यार फ्लैट भी थोड़ा बहुत भी गिरेगा तो कोई बात नहीं, फिर ऊपर होगा, तो भी इस तरतीब से बहुत बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है? मगर दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही इन सारे तरतीब को अपनाएं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को। हाजी साहब का भी जवाब दे दिया और आप लोगों के लिए ये क्लिप 5 मिनट